हाय मैं चलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप सब ठीक ठाक हो गए और आपने प्रीवियस क्वेश्चंस देख लिए होंगे। देखिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं शुरू क्या मतलब आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। क्या कहता है? प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। यानी देखिए ये रहा हमारे पास LHS, ये रहा हमारे पास RHS। इन दोनों को हमको प्रूव करना है इक्वल। देखिए आपको बताया है ना एक चीज़। देखिए कुछ भी क्वेश्चन दिया हुआ रहे आप उसको क्या करोगे, साइन और कॉस में तोड़ने की कोशिश करोगे। सबसे पहले देखिए LHS उतार लेते हैं। क्या दिया हुआ है हमारे पास? tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको इस तरीके से लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए हमारा काम आसान हो जाए। tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप। ये पहले वाला के लिए, देखिए इसके लिए मैं लिख रहा हूँ। देखिए इसके लिए कि ये जो लाइन ये डिवाइड शो करती है तो ये डिवाइड का सिंबल दे दिया, फिर बीच में प्लस है दे दिया। अब देखिए इसको लिखने जा रहा हूँ मैं। कॉट थीटा को कॉट थीटा लिख दिया, डिवाइडेड बाय डाला 1 माइनस tan थीटा। ये सिर्फ समझने के लिए है, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट कर लो। देखो tan थीटा को आप लिख सकते हो, ये देखो फॉर्मूला साइन बाय कॉस, साइन डिवाइडेड बाय कॉस। ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन रहने दो, ब्रैकेट है 1 माइनस कॉट थीटा। देखो तो कॉट थीटा को लिख सकते हो कॉस बाय साइन, लिख दिया जाए कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद, प्लस देखो कॉट को लिख सकते हो कॉस बाय साइन, अभी जस्ट देखा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, डिवाइड का डिवाइड रहने दो, 1 को 1 रहने दो, tan को भी जस्ट देखा इस साइन बाय कॉस होता है। चलो लिख दिया, ब्रैकेट्स बंद। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए। पहला तो है हमारा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये बड़े ब्रैकेट में चल रहा है। ठीक है, साइन बाय कॉस ये रहा आपके पास, फिर डिवाइड है, डिवाइड देंगे 1 माइनस कॉस बाय साइन, डिवाइड देंगे साइन माइनस कॉस बाय साइन। ये आपको स्टेप समझ में आया? देखिए क्या किया हमने कि यहाँ देखिए इसके नहीं 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और साइन का एलसीएम साइन हो जाएगा। देखिए साइन ले लिया, अब फिर इसको एलसीएम की तरह सॉल्व कर दिया। ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, साइन इंटू 1 साइन, और ये 1 उधर मल्टीप्लाई हो गया, कॉस इंटू 1 कॉस, तो साइन माइनस कॉस हो गया। ये तो देखिए डिवाइड का सिंबल है, ये बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन दिए। यहाँ पर कॉस बाय साइन था, कॉस बाय साइन दे दिए। यहाँ भी डिवाइड देंगे आप, यहाँ हो जाएगा कॉस माइनस साइन बाय कॉस, यही ना है देखा जाए। ये देखिए 1 और कॉस का एलसीएम कॉस हो जाएगा, फिर ये इधर कॉस चला गया, इधर 1 चला गया, तो कॉस माइनस साइन बाय कॉस। ये देखिए ब्रैकेट्स बंद हो गए। अब क्या किया जाए, ब्रैकेट दो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, डिवाइड को अब देखो, अब आप इनटू में लिखते हो तो क्या करते हो, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, यही करते हो ना। लिख दिया, ये देखो प्लस का साइन दिए हम, यहाँ पर भी देखो वही कर रहे हैं हम, कॉस बाय साइन, उल्टा कर दो, ऊपर चला गया कॉस, नीचे आ गया कॉस माइनस साइन। ठीक है, देखो यहाँ पे हम एक स्टेप और लेके चलेंगे, सेम चीज़ उतारेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। देखो साइन थीटा, अच्छा देखो साइन इंटू साइन क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, देख रहे हो आप, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे कॉस थीटा साइन माइनस कॉस थीटा। यहाँ देखो प्लस को प्लस रहने दो, कॉस थीटा बाय साइन, अच्छा देखो कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा
नीचे में साइन थीटा। अच्छा ध्यान से देखो, एक चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, देखो अलग अलग से पेज बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास 4x माइनस 2y रहे, ठीक है, ऐसा एक सिचुएशन आपके पास दिया हुआ है। और अगर अब मैं आपको कहूँ कि इन दोनों टर्म्स में से सिर्फ माइनस आपको कॉमन लेना है, तो हमेशा याद रखना कि जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला टर्म प्लस हो जाएगा, आगे कर दो। अब प्लस वाला टर्म जो रहता है वो माइनस हो जाता है। समझना है तो देखो समझा देता हूँ। देखो 4x को, अब इसको समझने के लिए मैं देखो यहाँ लिख रहा हूँ, 4x को आप लिख सकते हो माइनस इंटू माइनस 4x। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 के आगे तो कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है। और यहाँ देखो माइनस 2y है, तो देखो इन दोनों से एक एक माइनस कॉमन आ रहा है, एक एक माइनस कॉमन निकाल दिए। यहाँ देखो माइनस 4x बच गया, यहाँ से माइनस कॉमन निकल गया तो प्लस तो बच जाएगा ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है 2y। इसी को उलट के अगर हम लिख दे माइनस 2y माइनस 4x, तो देखो तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम हुई। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि अगर ब्रैकेट के अंदर एक प्लस रहे और एक माइनस रहे, तो अगर हम माइनस बाहर निकालते हैं तो जो माइनस वाला टर्म है वो प्लस हो जाता है और जो प्लस वाला टर्म है वो माइनस हो जाता है, ठीक है। सेम रूल को यूज़ करते हुए देखो, अगर हम यहाँ पे क्या करें, ये देखो कॉस माइनस साइन है, तो अगर हम यहाँ से साइन को, मतलब नेगेटिव साइन को बाहर निकाल लेते हैं, देखो इनटू 1 बाय नेगेटिव साइन अगर बाहर आ जाता है तो आप इसको क्या लिख दोगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ रहे हो ना? देखो क्या किया, साइन नेगेटिव का निकाला बाहर, तो जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन गया। देखो इससे फायदा क्या हुआ, ये देखो, ये टर्म देख रहे हो आप, देखो साइन माइनस कॉस, यहाँ भी देखो साइन माइनस कॉस सेम हो गया। तब एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी। तो देखो क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, कॉस थीटा डॉट साइन थीटा डॉट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एलसीएम हो गया। ऊपर देखो, अच्छा देखो यहाँ पर कॉस थीटा प्रेजेंट है, साइन माइनस कॉस भी प्रेजेंट है, बच क्या रहा है साइन, तो साइन को साइन स्क्वायर से इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा साइन क्यूब थीटा। अच्छा देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो मिल करके ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से जैसे हमने अभी फर्स्ट टर्म के लिए सोचा, उसी तरह सोचो। देखो साइन यहाँ प्रेजेंट है, साइन माइनस कॉस भी प्रेजेंट है, साइन माइनस कॉस भी प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। और तो बट देखो साइन प्रेजेंट है, साइन माइनस कॉस प्रेजेंट है, तो कॉस नहीं है यहाँ पे प्रेजेंट, तो कॉस इंटू कॉस स्क्वायर ही बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये दिख रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। देखो क्या करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है बच्चा, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। ये आपको हमें शो भी करना है। तो देखो वहाँ पे क्या था, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब। तो सबसे पहला क्या है, यहाँ देखो क्या है, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, समझ जाओगे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो ए माइनस बी यानी कि साइन माइनस कॉस, फिर ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर प्लस ए इंटू बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और डिवाइड में क्या चल रहा है, कॉस साइन, साइन माइनस कॉस, कॉस साइन साइन माइनस कॉस। देखो तो साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस देखो इंटू में कट गया, यहाँ देखो क्या बच गया। देखो तो आपके पास ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो 1 लिख सकते हो, 1 लिख दिया, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे में चल रहा है हमारा कॉस थीटा डॉट साइन थीटा, ठीक है। यहाँ रीजन शो कर देंगे हम कि सेंस साइन स्क्वायर थीटा, वो फॉर्मूला यूज़ किया ना हम लोगों ने, कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है, इसको भी यूज़ किए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 वही लिख दिए यहाँ पर। अब इन दोनों को क्या करो, अलग अलग कर दो, अलग अलग करना है, हाँ कर देते हैं। देखो हमारा आंसर आ जाएगा, देखो
1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा डॉट साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। देखो तो साइन थीटा 1 टाइम्स में गया, कॉस थीटा 1 टाइम्स में गया। यहाँ देखो क्या बच गया, इसको आप लिख सकते हो 1 बाय कॉस थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा। रीज़न क्या भैया कि देखो 1 इंटू 1 तो 1 ही हो जाएगा, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ही हो जाएगा। यहाँ देखो 1, यहाँ भी देखो नीचे 1 बचा हुआ है, तो यानी 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया। देखो बगल में कर रहा हूँ, देखो 1 बाय कॉस, अब क्या फॉर्मूला होता है देखो, तो 1 बाय कॉस सेक होता है, और 1 बाय साइन देखो कोसेक होता है। देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, वही लिखना है आपको कि देखो 1 बाय कॉस है तो उसके जगह आप सेक लिखोगे, और 1 बाय साइन है उसके जगह आप कोसेक लिखोगे, और 1 डिवाइडेड बाय 1 1 बन जाएगा। इसको उलट के लिख लो, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। आई होप देखो RHS हमारा यही था, इक्वल्स टू RHS प्रूफ देख लिया जाए। 1 प्लस सेक थीटा इंटू है ये, इंटू डॉट है, कॉमन नहीं है ये, ठीक है। देखो 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा ये प्रूफ करना था, बस सिंपल सा था। साइन कॉस में तोड़ते गए, जहाँ जहाँ फॉर्मूला का यूज़ हुआ वहाँ वहाँ फॉर्मूला यूज़ करते गए, अंत में देखो हम आंसर पे पहुँच गए। इसको एक दो बार और अच्छे से देख लेना, कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न रह जाता है। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रहे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।